हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दूसरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, विज्ञापन के बारे में। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स और इसको बोलते हैं विज्ञापन। ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन बी का हमारा जो पहला ही क्वेश्चन आएगा वो यही टॉपिक है। पहला एडवर्टाइजमेंट्स है, दूसरा नोटिस है, तीसरा रिप्लाईज है, चौथा पोस्टर है और पांचवा आर्ग्यूमेंट्स है। इन पांचों टॉपिक्स में से 2 टॉपिक आएंगे और उनमें से हमें एक करना है और ये होगा 4 मार्क्स यानी 4 अंक का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन की। एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन क्या होता है? किसी घटना, उत्पाद, रिक्त पद के विषय में विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन तैयार करने से पहले हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है नंबर 1, इसमें ग्रामर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है विज्ञापन बनाते समय। विज्ञापन में ग्रामर, व्याकरण का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। नंबर 2 है इसका 50 वर्ड्स। विज्ञापन को अधिकतम 50 शब्दों में लिखते हैं। और नंबर 3 है बॉक्स। विज्ञापन को अंत में बॉक्स यानी डिब्बे में बंद कर देते हैं। इन 3 चीजों का विज्ञापन बनाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है। ग्रामर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा, अधिकतम 50 शब्दों में लिखा जाएगा और अंत में बॉक्स यानी डिब्बे में बंद कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं विज्ञापन मुख्य रूप से 8 प्रकार के हैं। नंबर 1, सेल परचेज। इसको बोलते हैं हम क्रय या विक्रय, यानी खरीदना और बेचना। ये सेल परचेज के अंतर्गत आता है। सेल परचेज, क्रय और विक्रय। नंबर 2 मैट्रिमोनियल्स। इसको बोलते हैं वैवाहिक।
विवाह से संबंधित। नंबर तीसरा अकोमोडेशन, इसको बोलते हैं आवास या निवास से संबंधित। नंबर चौथा लॉस्ट फाउंड, इसको बोलते हैं खोया पाया। नंबर पांचवा इसको बोलते हैं एडुकेशनल, शिक्षात्मक। नंबर छठवां जॉब वैकेंसी, इसको बोलते हैं पद रिक्त है और नौकरी चाहिए। नंबर 7 मिसिंग पेट्स एंड पर्सन्स, इसको बोलते हैं गुमशुदा की तलाश। और फिर है लास्ट टूर एंड ट्रेवल्स, इसको बोलते हैं भ्रमण यात्रा से संबंधित। ठीक है, तो हमारे कोर्स में मुख्यतः ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, विज्ञापन हैं, वो 8 प्रकार के हैं। तो देखिए दोबारा फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा सेल परचेज है और इसको बोलते हैं क्रय या विक्रय, यानी खरीदना और बेचना। यदि हम अपनी किसी प्रॉपर्टी या व्हीकल्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उससे संबंधित जितने भी विज्ञापन निकाले जाते हैं वो सभी सेल परचेज के अंतर्गत आते हैं। इसका दूसरा है मैट्रिमोनियल्स, यानी वैवाहिक विवाह से संबंधित। तीसरा है अकोमोडेशन, आवास निवास, यानी किराए पर लेने और किराए पर देने। चौथा है लॉस्ट फाउंड, यानी खोया पाया, हमारी कोई वस्तु खो जाती है या फिर हमें कोई किसी और की मिलती है, उससे संबंधित। नेक्स्ट है एडुकेशनल, शिक्षात्मक, शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है जॉब वैकेंसी, पद रिक्त है या फिर नौकरी चाहिए। मिसिंग पेट्स एंड पर्सन्स, कोई व्यक्ति या कोई हमारा पालतू जानवर गुम हो जाता है, उसकी तलाश करने से संबंधित। और नेक्स्ट है टूर्स एंड ट्रेवल्स, भ्रमण या यात्रा से संबंधित। तो हमारे कोर्स में मुख्यतः यही 8 एडवर्टाइजमेंट्स विज्ञापन हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सेल परचेज की, क्रय और विक्रय की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम सेल परचेज यानी क्रय और विक्रय की। तो देखेंगे, उतार लीजिए, आप उतारें तो। या इसकी शॉर्ट ले लो।
अब बात करते हैं हम नंबर फर्स्ट, सेल और परचेज। क्रय और विक्रय, इसकी बात करेंगे तो देखिए, यदि हम अपने किसी वाहन को, जैसे कार है, बाइक है, बस है, कुछ भी हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, जैसे प्लॉट है, हाउस है, फ्लैट है, रूम है, शॉप है, स्टोर है, etc, इनको खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उससे संबंधित जितने भी विज्ञापन निकाले जाते हैं वे सभी विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स सेल परचेज के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसका फॉर्मेट कि जो सेल परचेज एडवर्टाइजमेंट्स है उसे किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से तैयार करेंगे तो ये देखेंगे हम। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग हो गई तो देखना है अब हमें कि जब हम विज्ञापन शुरू करते हैं तो विज्ञापन को शुरू करने से पहले ही हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये बेचने के लिए आया है या फिर खरीदने के लिए आया है। तो उसकी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसकी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर बेचना है तो यू हैव आएगा, उसमें आपके पास है। बेचना है तो यू हैव, जैसे यू आर रवि कुमार, यू हैव अ सेपरेट फ्लैट, या यू हैव अ सेकंड हैंड मोटर बाइक, या यू हैव मारुति 800 हैव, और फॉर सेल आएगा क्वेश्चन में। तो आप तुरंत समझ लीजिए यू हैव का मीन्स होता है मेरे पास है, उसके पास है। जब है कोई चीज तो है का मीन्स हो गया उसे बेचना, कि मेरे पास उपलब्ध है। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूं, अब मैं इसको बेचना चाहता हूं। मेरे पास उपलब्ध है लेकिन मैं इसको बेचना चाह रहा हूं। तो देखना है हमें फॉर सेल, बेचने के लिए, और हैव अगर ये आता है तो हमें क्या करना है, जिस किसी प्रॉपर्टी या बाइक या व्हीकल्स के लिए क्वेश्चन आया है तो इसका मीन्स ये हुआ कि वह व्यक्ति उस चीज़ को बेचना चाह रहा है। वह व्यक्ति उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस व्हीकल को, उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है। तो इसमें फॉर सेल। दूसरी बात, वांटेड। वांटेड का मीन्स होता है चाहिए। वांटेड का मीन्स हुआ चाहिए, चाहिए का मीन्स खरीदेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पहचान करनी है क्वेश्चन में कि यू हैव और फॉर सेल है, समझ लो। हमें उसे क्या करना है, बेचना है। और वांटेड तो समझ लीजिए हमें क्या करना है, उसे खरीदना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको ही अच्छे तरीके से पहचानना है, इसी को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद हम विज्ञापन बनाते हैं। तो आप जब समझ गए कि इसको हमें क्या करना है, बेचना है या खरीदना है, तो देखिए सबसे ऊपर हेडिंग होगी फॉर सेल, और टू परचेज। फॉर सेल और टू परचेज। अगर हम बेचना चाहते हैं तो सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में बीचों बीच में फॉर सेल लिखा जाएगा। ऐसे ये हमने बॉक्स बना लिया, और ये बॉक्स बनाने के बाद हमें पता चल गया कि हमें बेचना है, तो यहाँ पर बीचों बीच में और कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, हेडिंग में फॉर सेल। ठीक है। या फिर हमें ये पता चल गया कि इसको हमें खरीदना है, तो कुछ नहीं करना, टू परचेज क्या करना है। तो फिर यहीं पर बीचों बीच में और कैपिटल लेटर में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम टू परचेज।
बस। और इन दोनों को लिखा जाता है कैपिटल लेटर में और बीचों बीच में। कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बीच, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं CL, और CL का मीन्स स्टूडेंट्स आप समझें कैपिटल लेटर। क्या समझें? कैपिटल लेटर। क्लियर? आगे चलेंगे। अब है दूसरा है जब हम विज्ञापन की शुरुआत करते हैं, जब हम विज्ञापन की शुरुआत करेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स की शुरुआत करेंगे, तो हमें देखना है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है ये बेचने के लिए है या फिर खरीदने के लिए है। अगर बेचने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, अवेलेबल का मीन्स होता है उपलब्ध है। अगर हमारे पास कोई चीज उपलब्ध होगी तभी तो हम उसको बेचेंगे। अगर हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है तभी तो हमें उसे बेचना है, तो कुछ नहीं करना है। जब विज्ञापन की हम शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें अवेलेबल से ही विज्ञापन की शुरुआत करनी है, या फिर हम उसे बेचना चाहते हैं तो वांटेड से शुरुआत करनी है। अवेलेबल का मीन्स मैंने आपको बताया, अवेलेबल का मीन्स होता है उपलब्ध है, और वांटेड का मीन्स होता है चाहिए। अगर बेचेंगे तो विज्ञापन की शुरुआत अवेलेबल से करेंगे, अगर खरीदेंगे तो विज्ञापन की शुरुआत वांटेड से करेंगे। अवेलेबल उपलब्ध है, वांटेड चाहिए। ठीक है। नंबर तीसरा है अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बाद ही हमें क्या बेचना है, क्या खरीदना है। हमें क्या बेचना है, क्वेश्चन में आएगा क्या बेचना है और क्या खरीदना है। जो कुछ बेचना है, जो कुछ खरीदना है, अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बाद ही उस व्हीकल या उस प्रॉपर्टी, संपत्ति का नाम लिख दिया जाता है। तो यहां पे देंगे हम व्हीकल्स नेम, वाहन का नाम। अभी पहले हम वाहन को समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी को बाद में समझेंगे। ये हो गया व्हीकल्स नेम, वाहन का नाम। हमें नाम देना है, चाहे कुछ भी हो, कार है, बाइक है, जो भी ETC। ठीक है। मैं थोड़ा अलग अलग करके आपको समझा देता हूँ, प्रॉपर्टी का बाद में समझा दूंगा। पहले हम व्हीकल का ही समझ लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर व्हीकल, वाहन, वाहन के लिए। ठीक है। अब देखिए, अब व्हीकल्स नेम आ गया, हमने व्हीकल्स का नाम दे दिया, और व्हीकल्स के नाम के तुरंत बाद हमें व्हीकल्स की जितनी भी फीचर्स होती हैं वो सारी फीचर्स देनी पड़ेंगी। फिर हम देंगे व्हीकल्स की सारी फीचर्स। तो देखेंगे नंबर 4 में देखेंगे, अगर 4 व्हीलर है तो व्हीकल के साथ में हम फीचर्स में AC देंगे और गैस किट देंगे। अगर व्हीकल 4 व्हीलर है तो AC देना पड़ेगा, हमें गैस किट देना पड़ेगा। अगर व्हीकल 4 व्हीलर नहीं है, बाइक है, तो नहीं देंगे, तो नहीं आता, तो फिर हमें इनको नहीं देना है, इनको हटा देना है फिर AC को और गैस किट को। ठीक है। इसके बाद देंगे हम मॉडल कौन सा है गाड़ी का, 2010 है, 2008 है, 2009 है, कौन सा मॉडल है। मॉडल के तुरंत बाद देंगे हम कलर कौन सा है। कलर के तुरंत बाद देंगे हम ट्यूब्स एंड टायर्स। ट्यूब्स एंड टायर्स के तुरंत बाद देंगे हम रनिंग के तुरंत बाद देंगे हम माइलेज के तुरंत बाद देंगे हम वर्किंग कंडीशन कैसी है। अनटच्ड, यानी अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई।
और अनटच्ड के बाद देंगे हम डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, कागज रेडी हैं या फिर नहीं है, etc। और भी होती है फीचर्स, वो सारी फीचर्स इसमें देनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। यानी अवेलेबल और वांटेड के तुरंत बाद व्हीकल्स का नाम देना है, और व्हीकल्स का नाम देने के तुरंत बाद ही हमें व्हीकल्स की जितनी भी फीचर्स होती हैं वो सारी फीचर्स देनी पड़ेंगी। अब फीचर्स में देखिए, अगर 4 व्हीलर है तो एसी देनी पड़ेगी, गैस किट देनी पड़ेगी। 4 व्हीलर नहीं है तो एसी को हटा देंगे, गैस किट को भी हटा देंगे। उसमें डायरेक्ट सिर्फ मॉडल दिया जाएगा, मॉडल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर 4 व्हीलर है तो एसी, गैस किट, उसके बाद मॉडल देना है, मॉडल कौन सा है, उसके बाद कलर देना है, रंग कैसा है, ट्यूब्स एंड टायर्स कैसे हैं, किस कंपनी के हैं, रनिंग कितनी चली हुई है, माइलेज क्या देती है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, यानी डिसेंट वर्किंग कंडीशन या खटारा जंग लगी हुई है, अनटच्ड, अभी तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई, किसी अन्य वाहन से टच तक नहीं हुई, और डॉक्यूमेंट्स और सारे कागज तैयार हैं, यानी 2 नंबर की मेरी गाड़ी नहीं है, etc। ये सारी चीजें हमें उसमें पूर्ण रूप से देनी पड़ती हैं। अब है नंबर 5 में देना पड़ेगा हमें प्राइस, कीमत। भाई कीमत भी तो देनी पड़ेगी, सामने वाला व्यक्ति क्या पता वो इसे खरीद सकता है इतनी कीमत में या नहीं खरीद सकता है। तो देखिए, अब हमें कीमत देनी है, तो कीमत एक तो मिनिमम अगर हम किसी वाहन को बेचते हैं, मान के चलो कुछ भी है, मेरे पास कोई चीज़ है, मेरा मार्कर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, और बेचना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा सामने वाले व्यक्ति से कि कम से कम 5 रुपये का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा, बेचूंगा तो अगर बेचते हैं हम तो मिनिमम लगाते हैं, कम से कम। अगर खरीदेंगे तो हम क्या बोलते हैं पता है, सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मैं इसके 4 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो बेचेंगे तो लिखेंगे हम मिनिमम, और अगर खरीदेंगे तो लिखेंगे हम मैक्सिमम। मिनिमम का मीन्स होता है कम से कम, और मैक्सिमम का मीन्स होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी अधिकतम। उसके बाद फिर हमें करेंसी का सिंबल देना पड़ता है, ये हमारी करेंसी का सिंबल है, और ये देने के बाद यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, कीमत लिखेंगे, इतनी कीमत है, और इसके बाद फिर हम देंगे यहाँ पर इन कैश, यहाँ पे देना पड़ेगा हमें इन कैश। नेक्स्ट नंबर 6, चाहे बेचना हो, चाहे खरीदना हो, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, ये लाइन हर किसी में चलेगी। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, इसका मतलब होता है अगर जो कोई पार्टी है, जो पार्टी रुचि रखती है, वो मुझसे संपर्क कर सकती है, मेरे पास जो कुछ है उसे खरीदने के लिए। ये हर किसी में लिखा जाएगा लास्ट में। नंबर 7 है नेम, एड्रेस और जो व्यक्ति विज्ञापन निकालेगा लास्ट में वो अपना नाम देगा, वो अपना एड्रेस देगा, और वो अपना फ़ोन नंबर देगा। क्या देगा? अपना नेम, एड्रेस और रिंग फ़ोन नंबर। तो इसकी शॉर्ट लीजिए, इसका लेना चाहें तो, नहीं तो उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार फिर समझाना चाहूंगा मैं आपको। हेडिंग, अगर बेचना है तो सबसे ऊपर फॉर सेल लिखेंगे, खरीदना है तो सबसे ऊपर टू परचेज लिखेंगे, इनको बीच में लिखा जाता है, इनको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद जब हम विज्ञापन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करेंगे, अगर बेचेंगे तो अवेलेबल से शुरुआत करेंगे, अगर खरीदेंगे तो वांटेड से शुरुआत करेंगे। इसके तुरंत बाद खरीदने और बेचने वाले वाहन का नाम दिया जाएगा,
वाहन के नाम जैसे कार है, बाइक है, टीसी, उसके तुरंत बाद अगर 4 व्हीलर है तो एसी दिया जाएगा, गैस किट दिया जाएगा। 4 व्हीलर नहीं है तो एसी और गैस किट को नहीं देंगे। उसके बाद हम मॉडल देंगे, मॉडल कौन सा है, 2010 है, 2011 है। उसके बाद कलर देंगे इन रेड कलर, व्हाइट कलर। ट्यूब्स एंड टायर्स, न्यू ट्यूब्स एंड टायर्स ऑफ MRF अपोलो, रनिंग ओनली 20,000 किलोमीटर्स चली हुई है। माइलेज 12 kms पर लीटर, यानी 1 लीटर में 12 किलोमीटर चलती है। वर्किंग कंडीशन इन डिसेंट वर्किंग कंडीशन, शानदार चलती हुई स्थिति में है। अनटच्ड, अभी तक किसी से टच भी नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। और डॉक्यूमेंट्स सारे दस्तावेज मेरे पास तैयार हैं, यानी मेरी गाड़ी 1 नंबर की है, 2 नंबर की नहीं है। अंत में देते हैं हम प्राइस, कीमत। अगर बेचेंगे तो मिनिमम लगाएंगे, खरीदेंगे तो मैक्सिमम लगाएंगे। बेचेंगे तो मिनिमम यानी कम से कम, और खरीदेंगे तो मैक्सिमम यानी अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद करेंसी का सिंबल देंगे। करेंसी का सिंबल देने के बाद कीमत है वो कीमत दी जाएगी, और कीमत देने के बाद फिर लिखा जाएगा इन कैश, यानी नकद लूँगा मैं, उधार नहीं लूँगा। उसके बाद 6वां पॉइंट है, ये लाइन हम हर किसी में लिखेंगे, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, अगर कोई पार्टी रुचि रखती है तो मुझसे संपर्क कर सकती है। और नंबर 7 है, लास्ट में जो व्यक्ति विज्ञापन निकालता है वो अपना नेम देगा, अपना एड्रेस देगा और अपना फ़ोन नंबर देगा, ताकि जो भी व्यक्ति उस वाहन को खरीदना या बेचना चाहे, खरीदना चाहेगा तो इस नाम पर, इस एड्रेस पर और फ़ोन नंबर से वो क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, यू आर राजेश कुमार फ्रॉम MG रोड, जयपुर। You have a second hand Maruti Suzuki for sale. Draft an advertisement to get it published in the sale purchase columns in a न्यूज़पेपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखना है अच्छे तरीके से। क्या यू आर राजेश कुमार, आप राजेश कुमार हैं, फ्रॉम MG रोड जयपुर, और आप कहां से हैं, MG रोड जयपुर से हैं। यू हैव अ सेकेंड हैंड मारुति सुजुकी, यू हैव अ सेकेंड हैंड मारुति सुजुकी, मारुति 800 बाइक, होंडा बाइक, पल्सर, अपाची, कुछ भी नाम आएगा सिर्फ फॉर सेल, बेचने के लिए। तो देखिए यू हैव का मीन्स हुआ रखना, और फॉर सेल तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि बेचने के लिए है। ठीक है, कि आपके पास एक मारुति सुजुकी है
आप उसे बेचना चाहते हो। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन निकालिए। टू गेट इट पब्लिश्ड, इसको प्रकाशित करने के लिए इन द सेल परचेज कॉलम्स, क्रय और विक्रय वाले संदर्भ में इन अ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र में। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक मारुति सुजुकी है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आपको एक विज्ञापन निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे, ये करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम एक विज्ञापन। पहले हम बॉक्स बनाएंगे इसका एक, बॉक्स बनाएंगे। हमें पता चल गया इसको हमें बेचना है। अब बेचना है तो मैंने आपको बता दिया, पहले हेडिंग में, पहले जो पहला टॉपिक था उसमें हेडिंग लिखा हुआ था, और हेडिंग में मैंने आपको बताया था अगर हम बेचते हैं ना तो सबसे ऊपर हम बीचों बीच में कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, और सेल। और अब खरीदते तो यहां पे लिख देते हम टू परचेज, क्या लिख दे, टू परचेज। लेकिन ये देखना है कैपिटल लेटर में लिखना है और बीचों बीच में लिखना है। बेचने के लिए फॉर सेल, खरीदने के लिए टू परचेज, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बीचों बीच में लिखा जाएगा। अब हम शुरुआत करेंगे। मैंने ये भी बताया था आपको, अगर हम किसी व्हीकल या प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो जब हम विज्ञापन की शुरुआत करते हैं तो किससे करेंगे, अगर बेचेंगे तो अवेलेबल का मीन्स है उपलब्ध है, हमारे पास कोई चीज उपलब्ध होगी तभी तो हम बेचेंगे, तो अवेलेबल से। और अगर हम खरीदेंगे तो शुरुआत करते हैं वांटेड, ओनली वांटेड से, ठीक है। तो देखिए अब हम शुरुआत करेंगे अवेलेबल से। अवेलेबल उपलब्ध है, और अवेलेबल के बाद मैंने आपको बताया था जिस वस्तु को हम बेचेंगे, जिस व्हीकल को हम बेचेंगे उस व्हीकल का क्या देंगे हम, नाम। तो अवेलेबल अ सेकेंड हैंड मारुति सुजुकी, इसको हम कैपिटल लेटर में भी दे सकते हैं फोकस कराने के लिए, ठीक है। मारुति सुजुकी, अवेलेबल अ सेकेंड हैंड मारुति सुजुकी, ये हो गया। अब देंगे हम फॉर सेल, बेचने के लिए, विद एसी एंड गैस्केट। और हमें कुछ नहीं करना, कोई सा भी आ जाए, स्कॉर्पियो आ जाए, मारुति 800 आ जाए, ऑडी आ जाए, क्रेटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें सिर्फ ये नाम चेंज करना है। यहाँ से इसको हटा देंगे और उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आगे। फिर मैंने आपको बताया तुरंत ही कि इसके तुरंत बाद हमें देना है मॉडल। मॉडल लीजिए, मॉडल 2010 है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कलर देना है, कलर रेड। इसके बाद फिर न्यू ट्यूब्स एंड टायर्स ऑफ MRF। इसके बाद देखिए में रनिंग कितनी चली हुई है, $50,000 kms किलोमीटर्स, 50,000 kms किलोमीटर्स। माइलेज देना चाहो तो माइलेज भी दे सकते हो। माइलेज 12 kms PL पर लीटर, 12 kms पर लीटर, यानी 1 लीटर में 12 किलोमीटर चलती है। इसके तुरंत बाद फिर हम देंगे वर्किंग कंडीशन। तो इन डिसेंट वर्किंग कंडीशन, शानदार चलती हुई स्थिति में है। इसके बाद देंगे
ओनली वन हैंड ड्राइविंग, सिर्फ एक हाथ की चली हुई है। ओनली वन हैंड ड्राइविंग, अनटच्ड, अभी तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है, अनटच्ड है। और देंगे विद ऑल डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज सहित। प्राइस मिनिमम, क्योंकि बेचनी है ना हमें। ये करेंसी का सिंबल होगा और इन कैश, ठीक है। बस इसके बाद फिर देना है हमें इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट टू मिस्टर, नाम देखिए ऊपर पर्सन में, राजेश कुमार, एड्रेस दे दीजिए MG रोड जयपुर, रिंग दीजिए, फोन नंबर, और अगर ईमेल एड्रेस वगैरह है तो वो भी हम नीचे दे सकते हैं। और इसको इस तरीके से हम नीचे से भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि साइज के अकॉर्डिंग इसके पैसे लगते हैं विज्ञापन निकालने के, साइज के अकॉर्डिंग, तो इसका साइज छोटा होना चाहिए। अब देखेंगे हम अगर बेचेंगे तो फॉर सेल, बेचेंगे तो फॉर सेल, और खरीदेंगे तो टू परचेज। इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और इसको बीचों बीच में लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखना है, अगर बेचना है तो बेचने के लिए हम ऐड की शुरुआत अवेलेबल से करते हैं, क्योंकि अवेलेबल का मीन्स होता है उपलब्ध है, और हम किसी व्हीकल या प्रॉपर्टी को तभी बेच सकते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर बेचना है तो शुरुआत हम अवेलेबल से करेंगे, और खरीदना है तो शुरुआत हम वांटेड से करते हैं। और अवेलेबल वांटेड के तुरंत बाद ही हम उस व्हीकल का नाम देंगे जिस व्हीकल को खरीदना और बेचना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या अवेलेबल अ सेकंड हैंड मारुति सुजुकी, ये नाम होता है, ये हमें क्वेश्चन में से लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन में कुछ भी देखिए, मारुति सुजुकी के स्थान पर स्कॉर्पियो आए, होंडा बाइक आए, अपाची आए, पल्सर आए, ऑडी आए, कुछ भी आ जाए, वहाँ से सिर्फ हमें यहाँ पर नाम रख देना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद कनेक्ट करेंगे फॉर सेल, बेचने के लिए, तो दोबारा देखेंगे अवेलेबल अ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मीन्स होता है चली हुई, कि अवेलेबल अ सेकंड हैंड मारुति सुजुकी, के एक मारुति सुजुकी, एक चली हुई मारुति सुजुकी उपलब्ध है फॉर सेल, किसके लिए, बेचने के लिए। अब ये फीचर्स है उसके, देखिए विदेशी, उसमें एयर कंडीशनर यानी एसी लगी हुई है, एंड गैस किट भी है। अगर यही ऐड अगर बाइक के लिए आता है, बाइक के लिए, तो हम इसको इसमें से हटा देंगे, क्योंकि बाइक के अंदर एसी और गैस किट नहीं होती है। बाइक के लिए हम डायरेक्ट यहीं से शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे डायरेक्ट मॉडल, मॉडल कौन सा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके तुरंत बाद हमें मॉडल देना है, तो मॉडल 2010। मॉडल के तुरंत बाद हमें कलर देना है, तो रंग दे दिया रेड कलर, लाल रंग की है। फिर उसके बाद ट्यूब्स एंड टायर्स देनी है, तो लिख दिया हमने न्यू ट्यूब्स एंड टायर शॉप MRF कंपनी के नए ट्यूब्स और टायर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको MRF ही देना है, जो बेहतर कंपनी हो उसी का नाम देना है। अब उसके बाद रनिंग देनी, यानी मेरी गाड़ी कितनी चली हुई है, तो उसने लिख दिया 50,000 किलोमीटर, यानी मेरी गाड़ी अभी तक मात्र 50,000 किलोमीटर तक चली हुई है। उसके बाद फिर माइलेज, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पूछता है तो भाई साहब माइलेज क्या देती है, तो हमने कह दिया उससे कि 12 km/लीटर, यानी 1 किलोमीटर में 12 किलोमीटर चलती है।
उसके बाद देना है हमें वर्किंग कंडीशन, तो हर किसी में देना है इन डिसेंट वर्किंग कंडीशन, शानदार चलती हुई स्थिति में है, खटारा नहीं है, जंग नहीं लगी हुई है। ओनली वन हैंड ड्राइविंग, यानी हर किसी ने मेरी गाड़ी को तोड़ा नहीं है। ओनली वन हैंड ड्राइविंग, सिर्फ एक हाथ की चली हुई है, यानी मैंने ही चलाई है। उसके बाद अनटच्ड, यानी अभी तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त को फिर अशुभ माना जाता है। तो अनटच्ड है विद ऑल डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारे कागज, सारे दस्तावेज सहित, क्योंकि फिर गाड़ी 2 नंबर की मानी जाएगी, तो मेरी गाड़ी 2 नंबर की नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम प्राइस देंगे, प्राइस यानी कीमत मैंने आपको बता दिया है कि अगर बेचेंगे तो हम मिनिमम यानी कम से कम इतने रुपए लूँगा, अगर खरीदेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो देखिए प्राइस के मिनिमम कम से कम 40,000 रुपये भैया, इससे 1 रुपया कम नहीं लूँगा, और वो भी मुझे कैसे चाहिए, इन कैश चाहिए। कैसे चाहिए, इन कैश। अब आगे ये लाइन मैंने आपको बताई, हर किसी में सेल और परचेज वाली में हर किसी में लिखनी है कि इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, अगर कोई पार्टी रुचि रखती है तो संपर्क कर सकती है। किसको, इसको। मिस्टर राजेश कुमार मेरा नाम है, मैं MG रोड जयपुर में रहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ही है। अगर किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट रुचि होगी इस गाड़ी को खरीदने में, तो इस पर क्या कर सकता है, वो संपर्क कर सकता है। और आपकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो हम अभी अगला वीडियो फिर अपलोड करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे तरीके से समझें। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर के नाम से, और उसे अधिकतर शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। और दूसरी वीडियो हमारी बहुत जल्दी YouTube पर अपलोड होगी, तब तक के लिए आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके ज़रिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।